नमस्ते सबको। अपने जीवन में हम अक्सर अपना घर बनाना या अपने भविष्य की तैयारी जैसे वाक्य सुनते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता, स्थिरता और अपने सपनों को पूरा करना ही जीवन का सब कुछ है। लेकिन अगर हम एक पल रुककर सोचें तो हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। बाइबल में राजा सुलेमान बहुत धनी थे। उन्होंने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने में 7 साल लगाए, लेकिन अपने महल को बनाने में पूरे 13 साल बिताए। उस समय में घर किसी व्यक्ति की पहचान और उसके जीवन के मूल्य को दर्शाता था। हालांकि सुलेमान ने पहले परमेश्वर के मंदिर को बनाया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने महल में अधिक समय और प्रयास लगाया। एक राजा 7। सुलेमान की कहानी हमारी कहानी से मिलती जुलती है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के काम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी इच्छाओं और सफलताओं पर अधिक समय बिताते हैं। यीशु ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। ये शब्द हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें व्यक्तिगत सफलता या आराम से भी बड़ी चीज के लिए जीने का निमंत्रण है। हम इस समय अपनी अधिकांश ऊर्जा और समय कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या हम एक सुंदर घर, स्थिर नौकरी या व्यक्तिगत सफलता के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर केवल एक इमारत नहीं था, यह परमेश्वर और उनके लोगों के बीच के रिश्ते का प्रतीक था। जब हम परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा जीवन और मजबूत और अर्थपूर्ण हो जाता है। लेकिन सुलेमान का मंदिर अंततः पाप के कारण नष्ट हो गया। तब यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा कर दूंगा। यीशु जिस मंदिर की बात कर रहे थे वह उनका अपना शरीर था। अपनी क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु ने उस पाप की दीवार को तोड़ दिया जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी। इस अद्भुत प्रेम के कारण हम परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। यीशु हमें दिखाते हैं कि जीवन का असली केंद्र क्या है। वह हमें अपने प्रेम से गले लगाते हैं और हमारे जीवन के उलझे हुए रास्तों को ठीक करते हैं। जब हम यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहाल करते हैं तो हमारा समय, पैसा और ऊर्जा वास्तव में अर्थपूर्ण चीजों की ओर प्रवाहित होने लगता है। क्यों न आज हम एक पल रुककर खुद से पूछे, मैं इस समय अपना अधिकांश समय कहाँ खर्च कर रहा हूँ? मेरे दिल का केंद्र कहाँ है? अगर हम केवल अपने महल को बनाने में व्यस्त रहे हैं तो क्यों न यीशु मसीह के माध्यम से प्रेम, रिश्तों और समुदाय से भरे जीवन में अधिक निवेश शुरू करें? जब हम यीशु द्वारा दी गई शांति और दिशा पर भरोसा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में और अधिक मजबूत और समृद्ध रूप से बनाया जाएगा।